कितने वोट पड़े? इस 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर होने जा रही थी, आपका दावा है कि हमारे पास 80 लोग हैं, चलो मैं कहता हूं आपके पास 50 लोग हैं, कितने अपोज में वोट आए? अलमिया है इस वक्त की सियासत का। और आने वाले दौर में जब 26वीं तरमीम पे तबसरे होंगे तो पार्लियामेंट और सियासत के तालिबे इल्म कहेंगे कि ये तो बड़ी मकबूल तरमीम थी, हिमायत में तो इतने वोट आए, मुखालफत में 4 वोट आए, मुखालफत में 12 वोट आए। मतलब आपका वजूद तो है, पार्लियामेंट के बाहर मुखालफत कर रहे हैं। आप अच्छा होता कि इस तरमीम के अगेंस्ट में आपके 80 वोट होते, वो तारीख का हिस्सा होता, रिकॉर्ड का हिस्सा होता कि जी हमने तो मुखालफत की, 80 वोट दिए, जो हमारे में ताकत थी हमने 80 वोट दिए। वहां पर तो शर्मिंदगी है आपको, पार्लियामेंट की दीवारों के सामने तो आप शर्मिंदा हैं, बाहर आप बिल्कुल सुल्तान राही बने बैठे। तो ये बड़ा अलमिया था मुल्क की सियासत का कि सेनेट और नेशनल असेंबली में जब ये तरमीम मंजूर की जा रही थी, मुखालफत में वोट नहीं आए, मुखालिफ जमात मौजूद है, तो ये कौम उनसे पूछना चाहती है, ये सियासी कारकुन उनसे पूछना चाहते हैं, तो फिर अपोजिशन में वोट क्यों नहीं पड़े? ये तो मेंगल साहब बता सकते हैं कि जबरदस्ती कहाँ हुई है, लेकिन हमने ये सुना है मेंगल साहब के कैंडिडेट को या मेंगल साहब के सेनेटर्स को कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेंगल साहब और मेंगल साहब के वर्करों ने ज़बरदस्ती मुझसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। हकीकत क्या है ये मेंगल साहब बता सकते हैं या ज़्यादती करने वाले बता सकते हैं या वो सेनेटर साहब बता सकते हैं, चूँकि हम तो वो देख रहे होते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है। नज़र आने वाली हकीकत ये है कि ये बात कैटेगोरिकली क्लियर थी कि ये लोग वोट डालने के लिए आए थे और वो उन्होंने वोट डाला है, अपने फैसला उन्होंने सुनाया। ये मेंगल साहब को बताना चाहिए कि अरबाब साहब ने कितना जुल्म किया उनके साथ। आपने कहा कि कहीं से मुसविदा आ जाएगा, तो मुसविदा पार्लियामेंट के अंदर से आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप से आएगा। उसमें अगर हुकूमत जरूरी समझेगी कि 27वीं तरमीम आए तो उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं होता सियासत के अंदर, वो कल भी वो हमें दे सकते हैं, 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं, 1 साल के बाद भी दे सकते हैं। जिसने भी मुसविदा या कोई अमेंडमेंट करना चाहिए और हमारी लीडरशिप से अगर उन्होंने बात की, एंगेज की, तो वो उस वक्त की बात होगी। पॉलिटिकली पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर और एमपीए निसार खोड़ो ने इरसा एक्ट की तरमीम की जो बात की थी वफाकी हुकूमत ने, अच्छा मजा इस बात में मैं सुनता हूं कि जनाब ये तरमीम आ गई है और पीपुल्स पार्टी क्या कर रही है। जनाब आली ये तरमीम आई नहीं है, वफाकी हुकूमत ने इशारतन ये बात की थी, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध असेंबली ने सख्त एहतजाज किया, एक करारदाद आई और यूनानिमसली वो करारदाद पास हुई है रिसेंटली सिंध असेंबली से। फेडरल में भी हमारे लोग वहां पर मुखालफत करते हैं। ये तो हुई पार्लियामेंट और असेंबलियों के अंदर की बात। मैं अगेन कहना चाहता हूं कि अगर पानी वैसे ही नहीं है, डाउन स्ट्रीम कोटरी वैसे ही हमारी जो है वो तबाह है, डेल्टा वैसे ही हमारा तबाह है। देखिए डैम तब बनाते हैं, स्टोर उस चीज को किया जाता है जो आपके पास वाफर मिकदार में हो। हमारे पास तो पानी की शॉर्टेज है, हम तो रो रहे हैं, शॉर्टेज पीने के पानी के लिए रो रहे हैं। तो जब आपके पास स्टोर ही नहीं है पानी, तो आप उस कैसे स्टोर करने के लिए डैम बनाएंगे? और पॉलिटिकली में आपको ये कहना चाहता हूं, आपके इल्म में और इजाफा करना चाहता हूं कि असेंबलियों में तो मुखालफत है, सेनेट में है, नेशनल असेंबली में, सिंध असेंबली में अगर जबरदस्ती की गई, ये कैनाल आप 6 की बात करते हैं, अगर एक कैनाल भी बनाया गया तो पीपुल्स पार्टी दमादम मस्त कलंदर करेगी अपने सूबे के लिए। अगर वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्स, तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमारा एक पॉलिटिकली स्टांस है कि हम किसी भी एक इदारे के लिए अलग कोर्ट की बात नहीं करते, मगर इस मुल्क की नीड है अमन अमान की, इस मुल्क में दहशतगर्दी है। इस मुल्क में एक ऐसी जमात जो इक़्तिदार में थी तो 40,000 दहशतगर्द छुड़ा लिए, जिनके हाथ आज भी आप सहाफियों, सिविल हमारे लोगों के, हमारे फोर्सेस के लोगों से रंगे हुए हैं। वो तो जवाब दे 40,000 दहशतगर्द क्या कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं जो आज खैबर पख्तूनख्वा में है। तो अमेंडमेंट उस शख्स की ख्वाहिश या बयान से नहीं आएगी, उसको पेश करनी चाहिए ऐवान में और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। जब 18वीं तरमीम आई थी तो एनएचसी अवार्ड एक ऐसी चीज थी जो शहरत थी लोगों के लिए, मुआशी तौर पर सूबों के लिए। मगर जब 18वीं तरमीम नहीं थी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आप सबका जो अवार्ड था उनके जितने भी परसेंट काटना चाहें काट सकते हैं। मगर 18वीं तरमीम के बाद एनएचसी में आप
5 साल के बाद इजाफा कर सकते हैं। अगर इजाफा ना हो तो 1 रुपया 1% ऑफ अवार्ड की बात नहीं कर रहा, सिंगल 1 रुपीज भी चेंज करने के लिए आपको आईनी 2/3 मेजॉरिटी से आईनी तरमीम लानी पड़ेगी।